नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी अहम खबर के साथ। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे खुशी और संतुष्टि है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने देश की जनता से किए सभी वादों को पूरे किए हैं। अपने संकल्प पत्र के माध्यम से बीजेपी एक स्वाभिमानी और सक्षम भारत का रोड मैप भी प्रस्तुत करती है, जो देश में समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रस्तुत करता है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलाई, राम मंदिर को लेकर कहा कि संकल्प जो लिया था वो पूरा किया है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी संसदीय दल के नेता चुने गए थे, तब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीब, गांव और समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को समर्पित है। उसी का कार्यरूप करते हुए पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अधिष्ठान क्लियर मैंडेट के क्लियर रिजल्ट्स होते हैं और क्लियर मैंडेट आपने दिया, उसका क्लियर नतीजा निकला और वह नतीजा यह है, हमने 1951-52 में कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हम 1951 से यह बात कह रहे थे, लेकिन आपने क्लियर मैंडेट दिया और 2019 के 6 अगस्त को धारा 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, धाराशाही कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने उस कार्य को पूरा किया है। मुझे याद है कि पालमपुर का प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम राम मंदिर बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। ये पालमपुर का रेजोल्यूशन था और पालमपुर के रेजोल्यूशन से लंबी यात्रा हमने की और हमने वो भी दिन देखे जब कांग्रेस के वकील खड़े होकर के न्यायिक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करते थे और ये कहते थे कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उनको देश की चिंता नहीं थी, उनको रामलला की चिंता नहीं थी, उनको भारत की संस्कृति और गौरव की चिंता नहीं थी। वह वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग उसमें अड़ंगे लगाते रहे, अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह रास्ता प्रशस्त हुआ और भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को आपके कर कमलों के द्वारा वह आज रामलला वहां विराजमान है और उनका प्राण प्रतिष्ठा आपके 10 दिन के अथक कार्यक्रम और अनुष्ठान के बाद आपके कर कमलों द्वारा हुआ, वो भी हम लोगों ने देखा। देश के बड़े हिस्से में प्री मानसून की गतिविधि बढ़ गई है। इसकी वजह से कई राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तूफान आ सकता है। इस दौरान राज्यों के कुछ हिस्सों में तेज रफ्तार के हवा के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, असम, मेघालय में बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बिजली चमकने की संभावना जताई जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने वाली है। कुछ इलाकों में छिटपुट ओलावृष्टि के साथ हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास आज बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, जिसे लेकर 4 राउंड फायरिंग की गई। ये हवाई फायरिंग सुबह लगभग 4:50 पे 2 अज्ञात लोगों ने की। दोनों शूटर बाइक से आए थे और 4 राउंड फायरिंग करने के बाद भाग गए। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने सलमान खान के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इस फायरिंग के बाद से मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ
बांद्रा पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, साथ ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंच गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सड़क के दोनों तरफ लगे सीसीटीवी फुटेज की पुलिस अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि डीसीपी भी मौके पर पहुंचे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने एक्टर सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित आवास पर भी हमला करवाया था। इस हमले के बाद से कहा जा रहा था कि सलमान खान के साथ उनके करीबी संबंध है और यही वजह है कि यह हमला किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इस बीच आकाश आनंद ने आज शनिवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आकाश आनंद ने अलीगढ़ से बसपा प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय के लिए वोट मांगे। चुनावी सभा में आकाश आनंद ने कहा कि राम मंदिर में भी तेल चढ़ाना पड़ता है, अब किडनी से भी तेल निकाल कर दे क्या। इसके साथ ही बसपा नेता आकाश आनंद ने कहा कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, क्रेडिट बीजेपी सरकार लेती है। अगर तुमने बनवाया है तो बाबरी मस्जिद भी बनवा दीजिए, हम तब मानेंगे। इसके साथ ही बसपा ने आनंद ने यह भी विपक्षियों पे प्रहार करते हुए कहा कि दुश्मन और बहुरूपीय बताकर तंज कसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार बसपा सियासत में अपना रुतबा बरकरार रखने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और लगातार अपने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बसपा काम कर रही है। आपसे ये भी वादा किया था कि महंगाई रोकने का काम करेंगे। जब ये सत्ता में आए थे तो पेट्रोल का क्या दाम हुआ करता था बताइए साथियों, 40, 50, 60 रुपया, 60 रुपया तेल हुआ करता था। आज क्या तेल है? आज 100 रुपया पार कर चुका है कि नहीं? अब इनसे पूछिए कि भाई तुम राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर में भी तेल चढ़ाना पड़ता होगा, क्यों भाई? अब वो क्या तेल हम अपनी किडनी से निकाल कर देंगे क्या? अब वो 100 रुपए का तेल नहीं महंगा दिखाई दे रहा है इन्हें? ये वो बात करते हैं कि हमने गैस सिलेंडर की सब्सिडी दी है। आज हमने 80 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर देने का काम किया है, परंतु उनसे पूछिए कि भाई 2014 में गैस सिलेंडर का क्या रेट था? 400 रुपया। आज आपको वो गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? 1100 रुपए पार कर चुका है ना गैस सिलेंडर। भाई साहब, ये आपसे गैस सिलेंडर और पेट्रोल की बात नहीं करेंगे। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आने से 48 वर्षीय पुलिसकर्मी राम आश्रय गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल पुलिसकर्मी को सीएचसी शिवगढ़ ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। पीड़ित पुलिसकर्मी राम आश्रय शिवगढ़ थाने में दीवान के पद पर तैनात थे। एक व्यक्ति को घायल अवस्था में निजी वाहन से सीएचसी पे लाया गया, जो मुख्य आरक्षी थाने शिवगढ़ से थे, जिनका नाम राम आश्रय स्नाप रामबली यादव था, उम्र 48 साल। मध्य प्रदेश के पांडुराना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, खेलों की तरक्की सहित चंद्रयान, गगनयान की बात की। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल और मोदी सरकार के शासन की तुलना की और छिंदवाड़ा की तरक्की पर भी सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कमलनाथ, नकुलनाथ का नाम लिए बिना कहा कि आपके सांसद ने कभी मुझसे मिलकर एक बार भी छिंदवाड़ा में खेल सुविधा बढ़ाने की बात नहीं की है। अरे वो तो खुद ही इतने बड़े पैसे वाले हैं कि चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तो आपकी फिक्र ही नहीं। वे मौज मस्ती वाले कार्यक्रम कराते हैं, इसलिए यदि मौज मस्ती करनी है तो उन्हें वोट देना, और यदि छिंदवाड़ा में विकास कराना है, पांडुराना में विकास कराना है तो भाजपा को वोट दो, मोदी जी को जिताओ। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के गठबंधन पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस का टुकड़े टुकड़े गैंग अब टुकड़े टुकड़े गठबंधन बन गया है। उन्होंने गठबंधन की रैली पर तंज कसते हुए कहा कि उस रैली में एक गैर राजनीतिक महिला सुनीता केजरीवाल अपने पति की पार्टी की गारंटी पढ़कर चली आती हैं। लालू, तेजस्वी, ममता सब अपने अपने घोषणा पत्र सुनाते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग आई, अब गठबंधन के टुकड़े टुकड़े गैंग में टुकड़े टुकड़े ने गठबंधन बनाया। अब टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। ना इनकी सोच एक है, ना इनका नेता एक है, न इनकी नीयत एक है।
और नीयत में खोट तो साफ नजर आता ही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। भारत के टुकड़े टुकड़ों में सोच इनकी सामने नजर आती है। और मैंने पहले भी पूछा था राहुल गांधी से, किस टुकड़े पर आप राज करना चाहते हो। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का उनके संसदीय क्षेत्र बहरामपुर से जुड़ा एक वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया गया। इस वीडियो में टीएमसी ने यह दावा किया है कि एक कांग्रेस नेता का सड़क पर गुंडागर्दी का सरासर प्रदर्शन था। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने जब अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे तो अज्ञात युवकों ने एक ग्रुप ने उनकी कार रोक ली। उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। इस सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे अधीर रंजन ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि ये परंपरा सत्तारूढ़ दल की ओर से पिछले साल के नगर निकाय चुनावों के दौरान शुरू की गई थी। रायबरेली लोकसभा सीट से पीडीएम ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पीडीएम पार्टी से हाफिज मोहम्मद मोबिन रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं हाफिज मोहम्मद मोबिन के प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने फूल माला पहनाने के साथ ही एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद हाफिज मोबिन ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद बनने के बाद आज तक सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में रायबरेली की जनता कांग्रेस और भाजपा को अपने वोट की ताकत से करारा जवाब देगी। पीडीएम न्याय मोर्चा के तहत रायबरेली जनपद में लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे पीडीएम न्याय मोर्चे का जो हमारा संकल्प है, जो हमारी मांगें हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को यह बताने का काम करेंगे कि अभी तक आपको केवल दलों ने वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जब आपके कोई समस्या आई तो वो या जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सियासी जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि आज स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके शासनकाल के लिए लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार के किसी गांव में बिना सुरक्षा और सरकारी अमला के पैदल नहीं चल सकते। आज बिहार में अफसरशाही भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद का शासनकाल अपराधियों का जंगल राज था तो नीतीश कुमार का शासनकाल अधिकारियों का जंगल राज है। बिहार की बदहाली का जिक्र करते हुए बताया कि जिन गांवों और पंचायतों में जाने का मौका मिला है वहां की पलायन की समस्या बहुत बड़ी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। बिहार में भूमिहीनों की समस्या का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में गरीबी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बड़ी संख्या में भूमिहीनों का होना। और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। ज्यादातर लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, पंचायती राज से जुड़े हुए, या उसके ऊपर एमएलसी एमएलए लोग हैं, या मंत्री हो, या नीचे सामान्य जनता हो, हर व्यक्ति एक बात तो जरूर बता रहा है कि साहब अफसरशाही हावी है। ये जो सरकार है, नीतीश जी की जो सरकार है, ये अफसरों द्वारा संचालित जंगल राज है। हम लोगों ने इस राज्य में अपराधियों का जंगल राज देखा था। आज जो प्रशासन है, आज जो व्यवस्था है, ये अपराध, ये अफसरों के द्वारा चलाए जाने वाला जंगल राज है, जहां लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जो अफसर के मन में आता है वही करता है। सामान्य जनता के लिए तो वही लोग माई बाप है, जो तय कर दे वो आपको मानना है, नहीं मानिएगा तो वही करेगा जो उसकी इच्छा है। तो तीन शब्द, भ्रष्टाचार, पीसी और अफसरशाही। इसके अलावा सरकार को लेकर उदासीनता, राजनीतिक जो यहाँ परिस्थिति है, ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि नीतीश जी के लिए, कम से कम जो मुख्यमंत्री हैं, मैंने जिस तरह के शब्द प्रयोग लोगों के द्वारा सुना, ज्यादातर लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि,
मध्य प्रदेश के सीहोर में शनिवार के दिन एक रेस्टोरेंट में तब हड़कंप मच गया जब एक कस्टमर के नूडल्स में कीड़े मकोड़े निकल कर आ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना मध्य प्रदेश के मंडी क्षेत्र की बताई जा रही है। इस खबर के फैलते ही रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट पे पहुंचकर निरीक्षण कर इस मामले की जांच पड़ताल की, जिसके बाद रेस्टोरेंट से नूडल्स के सैंपल लिए गए और उन्हें मध्य प्रदेश की भोपाल लैब में जांच के लिए भेज दिए गए। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मंडी क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में एक परिवार अपने बच्चों के साथ खाना खाने के लिए पहुंचा हुआ था। इस दौरान परिवार ने नूडल्स का ऑर्डर दिया। जब उनके ऑर्डर टेबल पे पहुंचा तो सभी के होश उड़ गए। प्लेट में नूडल्स के साथ कीड़े मकोड़े भी मौजूद थे, जिसके बाद परिवार वालों ने इसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। जी हाँ, मैं सीहोर में स्थित सागर रेस्टोरेंट में अपने भाई बहनों के साथ नूडल्स खाने गई थी, जहाँ पर हमारी प्लेट में से बड़े बड़े कीड़े मकोड़े निकले हैं, जिसे खाने थोड़ी सी साफ सफाई की कमी है। यहाँ निरीक्षण तो किया है, शिकायत मिली थी कि इनके नूडल्स में कीड़े मिले हैं, तो उसी की जांच की है और इसका नमूना लेके आगे जांच के लिए भेजा जाएगा। थोड़ी सी साफ सफाई की कमी है। यहाँ निरीक्षण तो किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करने के लिए बिजनौर के नेटोर जैन विद्या मंदिर कॉलेज में पहुंचे। नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मनोज कुमार के लिए बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे दीपक सैनी के लिए अखिलेश ने जनता से वोट की अपील की। अखिलेश के जनसभा में बोलने के दौरान लोगों से कहा कि हमें पूरा यकीन है कि पहले चरण के चुनाव में ही जनता भारतीय जनता पार्टी की बोनी नहीं कराने वाली। समाजवादी पार्टी ने समय समय पर गठबंधन करने का काम किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो समर्थन मिला था वह किसी भी और चुनाव में नहीं मिला है। सरकार के लोगों ने हमें हराने का काम किया है। दिल्ली से सिक्योरिटी मिली है, दिल्ली वालों को सिक्योरिटी मिली है, उत्तर प्रदेश से तो मिली है दिल्ली सिक्योरिटी, लेकिन पैकेज में उन्हें दिल्ली से नहीं सिक्योरिटी मिली है। ये दिल्ली वाली सिक्योरिटी उन्हीं को मिलती है जो बीजेपी के सारे पर काम करते हैं, जो बीजेपी के सारे पर काम करते हैं, उन्हें दिल्ली वालों को सिक्योरिटी मिलती है। हमारे विधायक जो छोड़ के गए, आप पता कर लेना। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने राजद द्वारा जारी घोषणा पत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके पिता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को घेरते हुए कहा कि अपने परिवार से बाहर एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देने वाले आज 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि 23 सीट पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी देश के लिए घोषणा पत्र जारी कर रही है। भाजपा मीडिया सेंटर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मिश्रा ने तेजस्वी को निशाना साधते हुए कहा कि आज वे प्रदेश में नौकरी देने की बात करते हैं, उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि 17 महीने उनके पास जो 5 विभाग थे, उन विभागों में उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। 23 सीट 22 सीट 443 में कितना होता है? अब ताज्जुब है कि 543 सीट में 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषित कर रहा है। जिनके पिताजी 15 साल, जिनकी माताजी 15 साल बिहार के अंदर जब शासन किए तो बिहार में 1 लाख नौकरी उपलब्ध नहीं हो पाई। मुझे ताज्जुब हो रहा है उनका घोषणा पत्र देखकर कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है और अनर्गल प्रलाप पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने रोजगार दिया। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपके पास 5 विभाग था। मैं चुनौती देकर आपको कहना चाहता हूं कि आप में दम अगर है तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि पथ निर्माण में आपने कितना नौकरी दिया। आप में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ में जुन्नादेव विधानसभा के गांव नवे गांव में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं किसानों के साथ में न्याय हो। आज गेहूं का मूल्य भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या मिलता है? भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठ होती है। कहते हैं कि गारंटी है, लेकिन गारंटी तो सिर्फ उनकी महंगाई है। ये कुछ भी देंगे तो महंगाई बढ़ाएंगे। आज पेट्रोल डीजल का भाव क्या है, ये सच्चाई आप सबके सामने है। मूल्य मिले। आज गेहूं का बहुत पुराना संबंध है मेरा आपसे। 40 साल पहले, 45 साल पहले हमारा ये क्षेत्र क्या था, आप ही गवाह हैं, सबसे बड़े गवाह आप हैं। मैं जब
भोपाल में किसी को कहता था कि मैं छिंदवाड़ा से हूं, मेरे से पूछते थे छिंदवाड़ा है कहां, कौन से नक्शे में है। आज आप जहां भी जाएं, आप छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। ये छिंदवाड़ा की पहचान बनी। आपने मुझे यूपी के आगरा में केमिकल कारोबारी दिलीप गुप्ता के हत्याकांड और लूट में शामिल नौकर लोकेश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। लोकेश पर 25,000 रुपए का इनाम था। मुठभेड़ के दौरान उसके दाहिने पैर पे गोली लगी। लोकेश ने पूरी जानकारी मास्टरमाइंड कासिम को दी थी। पूछताछ में लोकेश ने बताया कि कासिम से कर्ज ले रखा था, जिसके लिए कासिम तगादा कर रहा था, इसलिए लूट की पूरी प्लानिंग की थी जिससे कर्ज भी उतर जाए और पैसे भी बच जाए। लोकेश ने बताया कि दिलीप गुप्ता ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, इसलिए हत्या करनी पड़ी। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि लोकेश की तलाश में टीम को लगाया गया था। 12 तारीख की रात लगभग 11 बजे जिला रोड पे आने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी लोकेश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक तमंचा, कारोबारी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर, एक सोने की चेन बरामद की गई है। आज दिनांक 12 अप्रैल 2024 को थाना हरि पर्वत में सूचना मिली कि थाना हरि पर्वत में कारित हुई लूट और मर्डर, डकैती और मर्डर का नामजद अभियुक्त लोकेश फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आर्या न्यूज।